गंगा तरंग रमणीक जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भावम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथ। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यह है भगवान शिव की अद्भुत काशी नगरी। पुराणों के उद्धरण के अनुसार, जैसा कि हम कथा सुनते हुए आ रहे हैं, जब माँ पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ तो विवाह के पश्चात पार्वती जी के पिता हिमान ने कुछ गण भगवान शिव की काशीपुरी को देखने के लिए, परखने के लिए भेजे कि आप जाएं और जाकर के देखें कि वहाँ कैसी व्यवस्था है, भगवान शिव मेरी बेटी को किस प्रकार से, किन प्रारूपों में रखते हैं। अगर कोई कमी निकले तो उन कमियों को मुझे आकर बताना, मैं उन कमियों को ठीक करवाऊं। जब वे दूत भगवान शिव की अद्भुत काशी नगरी में पधारे, काशी नगरी में आए, इसकी सौंदर्यता को देखकर वे अचंभित रह गए। गंगा के किनारे बसा हुआ एक अद्भुत नगर, जैसा हिमान के दूतों ने कभी कहानियों में भी नहीं सुना। ऐसी अद्भुत व्यवस्था को देखकर हिमान के दूत मन ही मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के पश्चात वे जब पुनः पार्वती जी के पिता हिमान के पास लौटे तो उन्होंने तब जाकर काशीपुरी का विवरण उन्हें सुनाया। बोले कि महाराज, काशीपुरी इतनी अद्भुत है कि इसे देखकर जैसा आपके प्रदेश में, जैसा आपके हिमान के यहाँ राज्य में भी सुख सुविधाएं नहीं है, उससे भी कई ज्यादा सुविधाएं काशीपुरी। 84 घाट इस समय मेरे पीछे चल रहे हैं। हमने प्रारंभ किया है नमो घाट से और नमो घाट से होते हुए आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो मुख्य घाट यहाँ पर हैं वो दशाश्वमेध घाट है, जहाँ पर ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया है। तत्पश्चात दशाश्वमेध घाट के बाद यहाँ पर जानकी घाट का विवरण है, जहाँ पर स्वयं भगवान राम और माँ जानकी पधारे। हनुमानगढ़ी का घाट इस तरफ है और सबसे अद्भुत अगर बनारस के घाटों में बात करें तो मणिकर्णिका, जो स्वयं मोक्ष की धरती है, मोक्ष की भूमि। मणिकर्णिका के विषय में पुराणों में कथा आई है कि यह भूमि श्रापित है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये भूमि श्राप के वशीभूत होकर आज सभी लोगों को मोक्ष प्रदान कर रही है। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती एकांत में बैठे हुए थे। पुराण बताते हैं कि उसी समय भगवान शिव की मणि और माँ पार्वती का कर्णिका गिर गया या खो गया। तब भगवान शिव ने इस भूमि को श्राप दिया कि जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे सदैव ये भूमि यहाँ पर जमती रहेगी। भगवान शिव ने जब इस भूमि को श्राप दिया तो ब्रह्मा ने आकर समझाया कि अगर आप ऐसे श्राप देंगे तो काशीपुरी में कोई आएगा नहीं। तत्पश्चात शिव ने दूसरा वरदान दिया इसी भूमि को कि जिसका भी यहाँ पर अंतिम क्रिया का प्रारूप बनाया जाएगा, जिसकी भी अंतिम क्रिया की जाएगी, वो सीधा शिवलोक को प्राप्त होगा। 84 घाटों का एक अद्भुत शहर, जिसके बारे में कई सारी कथाएं, कई सारी बातें हम लोग पहले भी कई सारे वीडियोस में कर चुके हैं। भगवान शिव की जो अद्भुत साधना का प्रारूप है वो केवल काशी में देखने को मिलता है। अगर आप शिव के उत्तराखंड, हिमाचल किसी भी प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ शिव एक अलग रूप में विद्यमान है, एक शांति के रूप में विद्यमान है। केवल काशीपुरी एक नगरी ऐसी है जहाँ भगवान शिव मानव संसार को एक मार्गदर्शन देने के लिए बैठे। शिव की ये भूमि मानो कुछ ऐसी है कि जहाँ पर भगवान शिव स्वयं एक राजा के रूप में विद्यमान है और यहाँ पर जितने रहने वाले लोग हैं वे सब यहाँ की प्रजा हैं। कई लोग ऐसी भी मान्यता रखते हैं कि काशीपुरी में प्रवेश करने से पूर्व हमें भगवान काल भैरव की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। जब भी आप काशी में प्रस्थान करें, काशी में प्रवेश करें, तो काशी में प्रवेश करने से पूर्व यहाँ पर अद्भुत एक काल भैरव का मंदिर इन्हीं घाटों के पास है, आप वहाँ पर जरूर जाएं। तत्पश्चात भगवान विश्वनाथ की तरफ आएँ। संपूर्ण काशी नगरी की जानकारी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको दे पाऊँ। जितने भी घाट आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये गंगा महल घाट है। दरअसल कई सारे राजाओं ने भी बाद में यहाँ पर घाट बनवाए हैं, जैसे कि ग्वालियर के राजा ने यहाँ पर एक सिंधिया घाट बनवाया है, रीवा के राजा ने यहाँ पर एक रीवा घाट बनवाया है, दरभंगा के राजा ने यहाँ पर एक दरभंगा घाट बनवाया है। कई सारे राजाओं ने यहाँ पर घाटों का निर्माण भी किया है। इसलिए ये जो नगरी है धीरे धीरे अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें, अगर आप एक भूतकाल को पढ़ने का प्रयास करें तो भूतकाल की सभी कथाओं में वाराणसी का विवरण आपको कहीं ना कहीं जरूर प्राप्त होगा। आज तक
कोई शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाया है कि नगर भगवान शिव का कितना पुराना और कितना विशेष महत्व रखता है। इसलिए मोक्षपुरी काशी जो मोक्ष की जो नगरियां हैं उनमें काशी का नाम सर्वप्रथम आता है। ऐसा कहते हैं कि हमारे पुराणों में किन्हीं नगरियों में अगर व्यक्ति प्राण छोड़े तो वो सीधा भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। उनमें से काशी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर लोग सिर्फ मरने के लिए आना चाहते हैं, अपने प्राणों को छोड़ने के लिए आना चाहते हैं। अद्भुत नगरी में आपका स्वागत है। हर हर महादेव।